फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का 10th क्वेश्चन नंबर, अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर का। प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। हमें अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है इन ट्रांजैक्शन से। सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 70,000 से बिजनेस स्टार्ट करा। तो जितने भी कैश से हमें बिजनेस स्टार्ट करना होता है उतना हम कैश लाते हैं और उतनी हमारी कैपिटल बढ़ जाती है। तो 70,000 का कैश एसेट साइड में आया और कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड में अभी हमारे पास सिर्फ कैपिटल है 70,000 रुपीज़। तो फर्स्ट इक्वेशन तो कंप्लीट हो गई। अब हम सेकंड इक्वेशन देखते हैं, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स। गुड्स परचेस करा है क्रेडिट पे 18,000 का। तो पहले हम ओल्ड ट्रांजैक्शन लिख लेंगे, कैश 70,000 का और कैपिटल 70,000 की। अब हम न्यू ट्रांजैक्शन करेंगे। हमने सबसे पहले हमारा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा जब हमने गुड्स परचेज करा है। गुड्स परचेज करने पे क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा। तो स्टॉक बढ़ जाएगा तो 18,000 रुपीज़ स्टॉक में आ गए। कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा। क्रेडिटर्स, हमने कैश नहीं दिया है तो हमारी अपनी लाइबिलिटी बढ़ाएंगे। हम लाइबिलिटी किस नाम से बढ़ाएंगे, क्रेडिटर्स के नाम से हमारी लाइबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाएगी। तो अब हम न्यू ट्रांजैक्शन करके इसका बैलेंस निकाल देंगे। 70,000 का कैश, 18,000 का स्टॉक, कैपिटल आ जाएगी 70,000 एंड क्रेडिटर्स आ जाएंगे 18,000 के। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन कंप्लीट हो गई। दोनों तरफ का टोटल आ जाएगा 88,000। अब हम करेंगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। जो हमारे क्रेडिटर्स थे ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में, हमारे पास कितने क्रेडिटर्स थे, 18,000 के हमारे क्रेडिटर्स हैं। अब हमने क्या किया, थर्ड पॉइंट में हमने पेमेंट कर दी है क्रेडिटर्स को 17,500 की ट्रांजैक्शन हमने, मतलब 17,500 हमने दिए, बट फुल सेटलमेंट हो गया। मतलब हमने कह दिया कि भाई 18,000 का सामान हमारा था, अब मैं तुमको 17,500 दे रहा हूँ फुल सेटलमेंट में। अब मैं इसके बाद कोई रुपए नहीं दूंगा, पूरा का पूरा पेमेंट इसमें आप मान लीजिए। तो क्या हो गया, 500 का वो क्या कहला गया, डिस्काउंट कहला गया। 18,000 के क्रेडिटर्स के लिए 17,500 रुपीज़ देना, मतलब 500 का डिस्काउंट हो गया। अब हम ट्रांजैक्शन करेंगे। पहले हम ओल्ड ट्रांजैक्शन अपनी लिख लेंगे। कैश लिख लेंगे 70,000, स्टॉक लिख लेंगे 18,000 का, कैपिटल लिख लेंगे 70,000 की एंड क्रेडिटर्स लिख लेंगे 18,000 के। अब हम न्यू ट्रांजैक्शन करेंगे। न्यू ट्रांजैक्शन में क्या करेंगे, हमारे पास से कैश गया है, कितना गया है, 17,500 का कैश हमारे पास से गया है। स्टॉक हमारा कोई चेंज नहीं हुआ। फिर जब हमने 17,500 में रुपएस दिए हैं, 500 का हमारा क्या आ गया, डिस्काउंट। हम वो अपनी कैपिटल में ऐड कर देंगे, वो हमारा प्रॉफिट हो गया एक तरीके से, डिस्काउंट। तो और क्रेडिटर की पूरी लाइबिलिटी जो थी वो लेस हो जाएगी। लाइबिलिटी पूरी ख़त्म हो गई, 18,000 की लाइबिलिटी ख़त्म 17,500 में, और 500 का हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया, वो हमने अपने कैपिटल में ऐड कर लिया। अब हम न्यू टोटल निकाल देंगे। 70,000 में 17,500 गया, 52,500 रुपीज़। स्टॉक 18,000 आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगी हमारी 70,500 और हमारी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई है, क्लोज हो गई है। तो ये हमारा 10th क्वेश्चन था। अब अगर आपको इस क्वेश्चन में या थर्ड वाले पॉइंट में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन का फोर्थ पॉइंट है परचेज ऑफ मशीनरी ऑन कैश। 20,000 रुपीज़ की मशीनरी हमने कैश पे परचेज करी है। तो अब हम इसकी क्या एंट्री बनाएंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या करेंगे। पहले हम ओल्ड ट्रांजैक्शन लिख लेंगे। कैश लिख लेंगे 52,500 का, स्टॉक लिख लेंगे 18,000 का एंड कैपिटल लिख लेंगे 70,500 की। अब हमने कैश में परचेज करी है मशीनरी, तो हम अपने 20,000 का कैश जो है वो कम कर देंगे। 20,000 का हमारा कैश लेस हो जाएगा। और एसेट है हमारी मशीनरी, तो मशीनरी में एसेट साइड में मशीनरी में कितने रुपए आ जाएंगे, 20,000 रुपीज़ आ जाएंगे। कैश लेस होकर मशीनरी
ये वो भी हमारी एसेट थी और ये भी हमारी एसेट ही है, तो मशीनरी हमारी इंक्रीज हो जाएगी और कैपिटल वाली साइड में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब हम न्यू बैलेंस निकाल देंगे। 52,500 में से 20,000 चला गया, 32,500 बचा। 18,000 का स्टॉक हमारा रहेगा और मशीनरी बढ़ जाएगी 20,000 की, और कैपिटल हमारी 70,500 रहेगी। हमने क्रेडिटर्स यहाँ पे लिख दिए हैं, जैसे कि आप सभी को याद रहे कि पिछली वाली ट्रांजैक्शन में हमारे क्रेडिटर्स थे 18,000 के, जो कि हमने पूरी फुल सेटलमेंट में पे कर दिया था, तो हमने बस शो कर दिया है यहाँ पे क्रेडिटर, बट हमारी लाइबिलिटी अब नहीं है। हमने अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्रेडिटर्स नहीं शो करे। अब हम 5th पॉइंट करेंगे, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। जो मशीनरी परचेज करी थी 20,000 में, उस पर डेप्रीशिएशन लगा। क्यों लगता है डेप्रीशिएशन? वियर एंड टीयर से। जब टाइम हो जाता है हमारी मशीनरी को तो उस पर डेप लगने लगता है। तो पहले हम ओल्ड ट्रांजैक्शन लिख लेंगे। कैश 32,500 का, स्टॉक 18,000 का, 20,000 की मशीन एंड 70,500 की कैपिटल। अब हम न्यू ट्रांजैक्शन करेंगे। बस कुछ नहीं होना है, हमें नॉमिनल एक्सपेंस है हमें पता है, तो जितना भी हमारा डेप्रीशिएशन होगा वो हम अपनी मशीनरी की वैल्यू हमारी कम कर देता है डेप्रीशिएशन, तो हम अपनी मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज कर लेंगे 2,000 से, क्योंकि 2,000 का हमारा डेप है, तो 2,000 की मशीनरी कम हो गई, यानी 18,000 की हमारी मशीन बची। और जो नॉमिनल एक्सपेंस है ये, तो जो एक्सपेंस हम मशीनरी यानी कि अपनी एसेट में से कम करेंगे वो हम अपनी कैपिटल में से भी कम कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2,000 की हमारी कैपिटल भी डिक्रीज हो गई, क्योंकि वो हमारी मशीन की मतलब जो हमारी बिजनेस था उसकी एसेट थी, और एसेट इतने की कम हो गई तो उससे हमारी कैपिटल डिक्रीज हो गई। अब हम न्यू बैलेंस निकाल देंगे। 32,500 का कैश, 18,000 की स्टॉक, और मशीनरी हो गई हमारी 18,000 की एंड कैपिटल हो गई 68,500। तो ये हमारा बैलेंस जो है, ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, 10 क्वेश्चन, और हमारा बैलेंस निकल आया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11। प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ सुरेश, ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। हमें क्या करना है, प्रूव करना है अकाउंटिंग इक्वेशन बना के कि वो इक्वल होती हैं या नहीं होती हैं, जो सुरेश है उसकी ट्रांजैक्शंस हैं ये, और हमें बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कमेंस बिजनेस विद कैश, मतलब बिजनेस स्टार्ट करा है सुरेश ने 60,000 रुपीज़ के कैश से, तो जितना भी वो कैश लेकर आएगा अपने बिजनेस में उतनी उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो एक तरफ एसेट साइड में हम कैश लिखेंगे और लाइबिलिटीज साइड में कैपिटल में लिखेंगे हम कैपिटल। 60,000 रुपीज़ लाया है तो 60,000 से कैश और 60,000 से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। हमारे बिजनेस का ये स्टार्टर है, अभी ये अमाउंट हमारे पास है, अब हमें इससे आगे बिजनेस करना है। अब ये पॉइंट सेकेंड, पेड रेंट इन एडवांस 500 रुपीज़। हमने बिल्डिंग, जो भी हमारा बिजनेस है, बिल्डिंग है, लैंड है ना, उसको हमने रेंट पे ले रखा है, तो हमने उसका रेंट पे करा। कितने रुपये? 500 रुपीज़ हमने रेंट इन एडवांस पे किया है एडवांस में। तो उसकी क्या इक्वेशन बनाएंगे, पहले हम ओल्ड ट्रांजैक्शन की जो अमाउंट है वो लिख लेंगे, कैश एंड कैपिटल, 60,000 का कैश एंड 60,000 की कैपिटल। अब हम न्यू ट्रांजैक्शन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास से जो कैश था वो चला गया, 500 रुपीज़ का कैश हमारा लेस हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख दिया है 500 रुपीज़। और जो रेंट एडवांस में दिया गया है तो वो हमारी एसेट है, क्या होगा, प्रीपेड रेंट, प्रीपे हमने प्रीपेड कर दिया है अपने रेंट को, वो हमारी क्या होती है, एसेट होती है। तो हमारी एसेट जो है इंक्रीज हो गई 500 रुपीज़ की, तो हम 500 रुपीज़ प्रीपेड रेंट में शो कर देंगे। अब हम अपनी इक्वेशन बना लेंगे, न्यू ट्रांजैक्शन न्यू बैलेंस। 60,000 में से 500 गया तो 59,500 बचेगा, प्रीपेड रेंट में 500 आ जाएगा, और कैपिटल हमारी सेम रहेगी 60,000 रुपीज़। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अब हम थर्ड पॉइंट करेंगे। पॉइंट नंबर 3, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000 एंड क्रेडिट ₹20,000। ये हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी करी थी ऐसी ट्रांजैक्शन, ये बहुत आप कर लेंगे, इजी है।
परचेज करा है कैश में 30,000 का गुड्स और क्रेडिट पे करा है 20,000 का। पहले हम अपनी ओल्ड ट्रांजैक्शन के अमाउंट्स लिख लेंगे। क्या है 59,500 रुपीज़ का कैश, 500 का प्रीपेड रेंट, कैपिटल है 60,000 की। ये हमारा ओल्ड ट्रांजैक्शन का बैलेंस था। अब हमने क्या किया, कैश पे करा है हमने, मतलब हमने क्या करा है, परचेज करा है 30,000 का कैश में गुड्स, तो हमने 30,000 रुपीज़ दिए होंगे, कैश दिया होगा, तो 30,000 रुपीज़ हम अपने कैश में से लेस कर देंगे। पहले प्रीपेड रेंट में कुछ नहीं आएगा, हम डैश लगा देंगे। और अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे स्टॉक, हमने गुड्स परचेज करा, हमारा स्टॉक इंक्रीज़ हुआ होगा। स्टॉक इंक्रीज़ हुआ होगा मतलब कितना इंक्रीज़ हुआ होगा, जो हमने कैश में रिसीव करा है अपना गुड्स वो हमें रिसीव हुआ है, वो हमारा स्टॉक बढ़ा है। एंड जो क्रेडिट पे जो हमने ख़रीदा है वो भी हमारा 20,000 का स्टॉक इंक्रीज़ हुआ है। यानी कि टोटल स्टॉक हमारा कितना इंक्रीज़ हुआ है, 50,000 का स्टॉक हमारा इंक्रीज़ हुआ है। चाहे हम कैश में रिसीव करें अपना स्टॉक या फिर क्रेडिट पे इंक्रीज़ करें, लेकिन हमारा स्टॉक इंक्रीज़ तो हुआ ही है, तो 50,000 का हमारा टोटल स्टॉक हमारी स्टॉक में इंक्रीज़ हो जाएगा। और 30,000 का कैश गया है हमारा, इसलिए हम कैश 30,000 लेस कर रहे हैं। अब जो 20,000 रुपीज़ है वो हम कहाँ से देंगे, हम कैश तो दे नहीं रहे हैं, तो इसलिए हम अपनी क्रेडिटर्स यानी कि अपनी लाइबिलिटी को इंक्रीज़ कर लेंगे। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स का कॉलम बनाएंगे, 20,000 रुपीज़ की हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी जो हमें फ्यूचर में पे करनी है। अब हम न्यू बैलेंस निकाल देंगे। कैश बचेगा 29,500 का, प्रीपेड रेंट रिमेनिंग रहेगा सेम, कितना 500 रुपीज़, स्टॉक 50,000 अभी अभी आया है, पहले हमारे पास कुछ स्टॉक नहीं था। 60,000 का चेंज नहीं होगा, कैपिटल 60,000 ही रहेगा, और क्रेडिटर्स अभी लाइबिलिटी हुई है हमारी 20,000 की। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे पॉइंट नंबर फोर्थ पॉइंट क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000 कॉस्टिंग 20,000। जिस सामान की कॉस्ट हमारी 20,000 थी वो हमने सेल कर दिया 30,000 पे, तो अल्टीमेटली हमारा 10,000 का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट को हम कहाँ ऐड कर देते हैं, हमारा प्रॉफिट होता है तो हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं, और अगर हमारा कहीं लॉस हुआ होता तो हम उसे अपनी कैपिटल में से लेस कर देते हैं, क्योंकि अगर प्रॉफिट या लॉस होगा उसका इफेक्ट हमारी कैपिटल पे पड़ता है। अब हम इक्वेशन करते हैं, पहले हम ओल्ड जितने भी बैलेंसेस थे हमारे वो लिख लेंगे। हम लिख लेंगे कैश 29,500 का जो हमारी प्रीवियस ट्रांजैक्शन से आया है, प्रीपेड रेंट है 500, स्टॉक है 50,000, कैपिटल है 60,000 और क्रेडिटर्स हैं 20,000 के। अब हम अपनी न्यू ट्रांजैक्शन करेंगे। हमारा कैश कितना गया है, मतलब कितना आया है, हमने सेल की है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000 का हमने कैश में सेल करी है, तो हमारे 30,000 रुपीज़ हमें रिसीव होंगे, तो हम 30,000 रुपीज़ कैश में ऐड कर लेंगे। प्रीपेड रेंट में कुछ नहीं होगा, डैश लगा देंगे। हमारा वो सामान कितने रुपए का था, कॉस्ट क्या थी उसकी 20,000 की, यानी हमारा स्टॉक कम हुआ, कितने का 20,000 का हमारा स्टॉक कम हो गया, हमें रिसीव 30,000 हुए, तो हम स्टॉक में से लेस कर देंगे 20,000। अब अगर हम 20,000 का सामान 30,000 में बेच रहे हैं तो हमें क्या होगा, 10,000 का प्रॉफिट होगा, तो इसे हम अपनी कैपिटल में ऐड कर देंगे। क्रेडिटर में कुछ नहीं होगा, डैश लगा देंगे। अब हम न्यू बैलेंस निकाल देंगे। 59,500 का कैश बचा हमारा, प्रीपेड रेंट 500, स्टॉक 30,000, कैपिटल 70,000 एंड क्रेडिटर्स 20,000। यह हमारी फोर्थ ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है। अब हम फिफ्थ ट्रांजैक्शन करेंगे। पेड सैलरी ₹500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग बीइंग 100 रुपीज़। हमने सैलरी पे करी है 500 की एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग रह गई है अभी हमारी, हमें 100 रुपये और देने हैं अभी। अब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। पहले हम ओल्ड ट्रांजैक्शन लिख लेंगे, 59,500 का कैश, प्रीपेड रेंट 500, स्टॉक 30,000, कैपिटल 70,000, क्रेडिटर्स 20,000। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो आउटस्टैंडिंग सैलरी रह गई है वो कितनी, मतलब हमारी क्या होती है, वो कैपिटल होती है। आउटस्टैंडिंग मतलब हमारी लाइबिलिटी होती है, कैपिटल साइड में कहाँ आएगा, लाइबिलिटी में हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी का कॉलम बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमने सैलरी पे तो की है 500 की, तो 500 जो हमने कैश में दिया है उसको हम अपने कैश में से लेस कर देंगे 500 रुपीज़। ब्रैकेट में लिखा है
₹500 वो हम लेस कर देंगे। प्रीपेड रेंट में डैश, स्टॉक में डैश, कैपिटल कैसे आएगी? हमने 500 की तो हाथों हाथ सैलरी दे दी है कैश में, और आउटस्टैंडिंग सैलरी है ₹100। जितने भी हमारे नॉमिनल एक्सपेंस होते हैं वो चाहे हमने कैश में पे कर दिए हो या हमें भी आउटस्टैंडिंग हो या प्रीपेड हो, हम कंडीशन वाइज क्या करते हैं, कैपिटल में उसकी ट्रांजैक्शन करते हैं। तो यहाँ पे अगर प्रीपेड होता तो हम अपनी कैश में उसको ऐड, मतलब हमारी कैपिटल में वो ऐड होता, लेकिन अभी हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी है और कैश में दी हुई सैलरी है, तो टोटल सैलरी कितनी हो गई, 100 की वो और 500 की वो, तो दोनों की दोनों कितनी हो गई, ₹600 की कैपिटल में से हमारी सैलरी जो हमें पे की है वो हम लेस कर देंगे, और आउटस्टैंडिंग सैलरी में कितना आ जाएगा, ₹100 कैपिटल साइड में, लाइबिलिटी में। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको और क्लियर कर दूंगी वाला पॉइंट। 500 की हमारी जो कैश में हमने पे करी वो सैलरी आ गई, ₹100 की आउटस्टैंडिंग सैलरी आ गई लाइबिलिटी साइड में। अब टोटल सैलरी हो गई हमारी 600 की, जो हम अपनी कैपिटल में से लेस कर देंगे टोटल सैलरी। अब हम न्यू बैलेंस निकाल देंगे। 59,000 का कैश, 500 का प्रीपेड रेंट, 30,000 का स्टॉक, 69,400 की कैपिटल, क्रेडिटर्स हो गए 20,000 के, एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई ₹100 की। आप इसका इक्वेशन का टोटल कर लीजिएगा, आप इसका टोटल करेंगे इक्वल आएगा, कितना हो जाएगा, 90,000 की एसेट टोटल हो जाएंगी हमारी, और 90,000 में कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ में आ जाएगा। हमारी इक्वेशन एकदम क्लियर है। बनाएंगे 11th क्वेश्चन में बैलेंस शीट। हमें बोला गया था ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। अब हम बैलेंस शीट क्रिएट करेंगे। एक साइड हम लिखेंगे एसेट्स, देन उसकी अमाउंट, एंड लाइबिलिटीज़ एंड उसकी अमाउंट। जो भी हमारी लास्ट प्रीवियस ट्रांजैक्शन थी उसका हम क्या करेंगे, जो भी हमारा लास्ट बैलेंस आया था उसको हमें बैलेंस शीट में शो करना है। तो हमारी एसेट साइड में क्या है, आपने क्वेश्चन कर लिख रखा होगा नोटबुक में, आप उसमें से बैलेंस देख लीजिए। कैश हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन में है 59,000 का, प्रीपेड रेंट है 500 का, एंड स्टॉक है 30,000 का, एंड लाइबिलिटी साइड में हमारे पास है कैपिटल 69,400 की, क्रेडिटर्स हैं 20,000 के, एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी दी गई है हमें ₹100। अब हम दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। 90,000 आएगा एसेट्स में और 90,000 आएगा हमारी लाइबिलिटी साइड में। हमारा ये प्रूव हो गया है कि हमारा जो ये क्वेश्चन था, हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन जो थी वो एकदम इक्वल आई है, करेक्ट है, ये हमारा प्रूव हो गया है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।